ऑडियो क्लियर। All right. Okay. सर काइंडली मुझे हेल्प कीजिएगा, ये आइकॉन जो सा वीडियो वाला ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मर्ज नहीं हो रहा। स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। प्लीज स्टार्ट क्लास, एवरीथिंग इज ओके। ओके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लेसन 18 AB। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए आज हम इस लेसन का आगाज़ करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले लेसन यानी 17 AB का हम इयादा कर लेते हैं, रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं। लास्ट लेसन में हमने सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 में नुज़ुल कुरान का मकसद समझा था और दो अहम बातों का जिक्र किया था। एक तो है तदब्बुर और दूसरा है तज़क्कुर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कुरान पाक के साथ ताल्लुक, ठीक है, राज, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लिक का जिक्र किया था। लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, इसबाक की भी बात हुई थी और तसव्वुर और एहसास के साथ भी काम लिया था। ग्रामर में 17B ग्रामर लेसन 17B में TPI की मदद से फेल अमर का जिक्र किया। दौराबा यदरिबु इदरिब, सामिया यस्माउ इस्मा, आलिमा यालमु एलम, आमिला यामलु एमल। नुक्ता तालीम और शौक की भी बात हुई थी। इस सबक में हम सीखेंगे कि कुरान आसान है और इसका सीखना एक बेहतरीन काम है। ग्रामर में बात होगी। ग्रामर में हम सीखेंगे फाइल, जाइल, फातिह, नासिर, खालिक, जाकिर, यानी इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्तर की बात होगी। नुकाते तालीम या शौक जो कि लेसन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 898 टाइम्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल कम्र में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। आए इस आयत को समझने चलते हैं। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुराना कुरान को, लिज़िक्र जिक्र के लिए। वलक़द, ये जो आपको लफ्ज दिखाई दे रहा है वलक़द, इस लफ्ज के 3 टुकड़े हैं, वा ला कद, और इसका मीनिंग है और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना, यस्सरना जो वर्ड है इसके भी 2 टुकड़े हैं। हमने ज़माइर का टेबल में पढ़ा था हु, हुम, का, ये, कुम, ना। तो ये वर्ड उसी को रिलेट कर रहा है हम सब, ठीक है। तो यस्सरना इस वर्ड के 2 टुकड़े हैं। हमने आसान किया, यस्सर मीनिंग आसान, ना का मीनिंग है किया हमने। यस्र का वर्ड यस्सर ना का वर्ड युस्र से निकला है जिसके मायने हैं आसानी, और युस्र का ऑपोजिट है उस्र यानी मुश्किल, ठीक है। तो आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। युस्र का मायने है आसानी और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है उस्र, उसका मीनिंग है मुश्किल, राइट। सो युस्र आसानी, और जब युस्र के साथ हम ना का वर्ड ऐड अप करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमने आसान किया। ऑलराइट। सो आगे है आपके पास अल कुराना, कुरान को। अल कुराना, कुरान को अल कुराना का जो लफ्जी मीनिंग है
वो है बहुत पढ़े जाने वाला। यानी देखा जाए तो कुरान पाक इतनी बाबरकत किताब है कि ये बहुत पढ़े जाने वाली किताब है। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया 11 ब्रिटानिया 11th एडिशन के अकॉर्डिंग ये बात साबित हो चुकी है कि आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान ही सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये लफ्ज़ अल कुरान का मौजज़ा ही है जिसका मीनिंग है बहुत पढ़ा जाने वाला। लिज़िक्री, ज़िक्र के लिए। लिज़िक्री इस वर्ड के भी दो टुकड़े हैं। ली का मायने है लिए, ज़िक्र का मीनिंग है ज़िक्र। जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आ जाएगा ज़िक्र के लिए। ज़िक्र का वर्ड हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं जिसका मीनिंग हमने पढ़ा था याद करना। तो अब आपने याद रखना है कि ज़िक्र के दो मायने हैं। फर्स्ट मीनिंग है याद करना और दूसरा मीनिंग है समझना और नसीहत हासिल करना। ठीक है, ये बात आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि जिक्र के दो मीनिंग डिफाइन किए गए हैं। जिक्र का फर्स्ट मीनिंग है याद करना और दूसरा मीनिंग है इसको समझना और नसीहत हासिल करना। कुरान पाक आसान किस लिए? जिक्र के लिए, यानी हिफ्ज करने, याद करने, और दूसरा मीनिंग हमने पढ़ा समझने और नसीहत हासिल करने। तो अल्लाह पाक ने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए कुरान पाक को हिफ्ज़ करें, याद करें, समझें और इससे नसीहत हासिल करें। फतवे देने, अहकाम निकालने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आलिमे दीन हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको मुख्तलिफ़ किताबों का नॉलेज होना चाहिए और उसकी बेस पर वो फतवे और अहकाम देते हैं। ठीक है? तो अभी हमारा क्या काम है कि कुरान पाक आसान है, हम कोशिश करें कि इसको हिफ्ज़ करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, समझकर और इससे नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज ही को समझ लें तो थोड़ी-सी ग्रामर के साथ आपको ऑलमोस्ट 40,000 जो अल्फाज हैं, जो बार-बार रिपीट हुए हैं, आपको प्रिपेयर हो जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह। सो हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला ने इस ज़िक्र को हमारे लिए बहुत आसान बनाया है। हम इसको हिफ्ज़ करें, याद करें, समझें, नसीहत हासिल करने के बाद इसको अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, राइट? अमल से शुक्र अदा कीजिए इसके आसान करने का। अमल से हम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं? हम ऐसा क्या काम करें जिससे हम इस बात का फिर शुक्र अदा करें कि वाक़ई में कुरान पाक जो ज़िक्र है वो बेहतरीन है और आसान है। हम क्या करेंगे इससे नसीहत हासिल करेंगे, समझेंगे, इसको याद करेंगे। तो इस अमल से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वाक़ई में जो तहकीक है, ये बेहतरीन है, ये आसान किताब है, ये आसान ज़िक्र है और इस बात पर हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। इस नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द अज़ जल्द पूरा कुरान सीखेंगे, इंशाअल्लाह। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, राइट? सो कोई ये कहे ना कि कुरान मुश्किल है तो कहिए कि यह अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत में बता दिया, कुरान पाक की सूरत में आयत में बता दिया वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। तो ये बात डेफिनेट है, फॉर श्योर है। आफ्टर एक्सट्रीम रिसर्चेस ये बात वाज़ेह कर दी गई कि कुरान पाक एक आसान किताब है जिक्र के लिए। ठीक है, तो जब हम खुद इस बात को आसान समझेंगे तभी हम दूसरों को इस बात की तबलीग कर सकेंगे। ये बात वाज़ेह रहे कि आसान है खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक़्त और मेहनत लगानी पड़ेगी। हम दुनियावी उलूम में जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम उसका एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम उसको क्लियर आउट नहीं कर सकते। तो ये बात वाज़ेह रहे कि कुरान पाक आसान है, लेकिन खुद ब खुद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसको वक़्त देंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, समझेंगे, नसीहत हासिल करेंगे, तब ये किताब कुरान पाक बाबरकत किताब हमारे लिए बहुत आसान है।
याद रखिएगा, जो चल कर आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। आप एक कदम बढ़ाइए इस बाबरकत किताब को सीखने के लिए, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपका कैसे हाथ थामेंगे। राइट? सो नेक्स्ट है आपके पास, खुद के लिए आसान बनाएं, खुद सीखें और फिर ये नियत करें कि मैं आगे सिखाऊंगा। दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान, जब खुद समझ में आ जाएगा, खुद इसके दिए गए अहकामात पर अमल करना स्टार्टअप कर देंगे, तो दूसरों को नसीहत करने के लिए भी ये आसान हो जाएगा। सो आपने अहद करना है कि हमने अच्छी तरह सीखना है, इसके अंदाज़े बयान को समझना है, इसमें दिए गए दलाइल को याद करना है, यानी तमाम एक्सप्लेनेशन को समझना और फिर याद करना, ताकि हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। राइट? सो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा। वलकद और अलबत्ता तहकीक, वलकद और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरआना कुरान को, अल कुरआन कुरान को, लिज़िक्र जिक्र के लिए। जिक्र के लिए। ऑलराइट, अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। रिपीट कीजिएगा। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के। ऑलराइट, तो तसव्वुर, एहसास के साथ काम लेते हुए दुआ, एहतिसाब और प्लान और तबलीग करना है। जैसे कि अब हमने ये दुआ करनी है कि अब हमने समझ लिया कि अल्लाह ताला ने तमाम तहकीक की बेस पर ये बात वाज़ेह कर दी कि कुरान पाक आसान है जिक्र के लिए। अब हमने इस बात को समझना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान पाक को हिफ्ज़ करें, याद करें, इसके दिए गए अहकामात से नसीहत हासिल करें। और फिर हमने अपना एहतिसाब करना है कि क्या हमने जो दुआ की थी, हम इसको मुकम्मल तौर पर जो हमने बात की थी इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर रहे या थोड़ा बहुत रह गया है तो फर्दर फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि इंशाल्लाह वी विल डू इट। राइट? और इन द एंड हमने क्या करना है, तबलीग करनी है जो कुछ सीखा है। अब हमने समझ लिया कि कुरान पाक जो जिक्र है वो इंतहाई आसान है, अब इसकी तबलीग भी दूसरों को करेंगे इंशाल्लाह। राइट? सो नेक्स्ट है आपके पास, कुरान पाक ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। हदीस मुबारका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। राइट? सो खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, मन वो है जो, ताल्लमल कुराना कुरान सीखे, वो अल्लमहु और सिखाए इसको। राइट? सो अब इसके लफ्जी तर्जुमे को समझते हैं। खैरुकुम जिसका मीनिंग था तुम में से बेहतरीन, तो खैरुकुम जो वर्ड है इसके दो टुकड़े हैं। खैरु का मीनिंग है अच्छा या बेहतरीन, कुम का मीनिंग है तुम में, जैसे कि हमने ज़मायर के टेबल में पढ़ा था, हु हुम का यी कुम। राइट? सो खैरु अच्छा बेहतरीन, जब इसके साथ कुम का एड अप कर देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है तुम में से बेहतरीन। ठीक है? फ्रॉम ऑल ऑफ यू। राइट? सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मन, जिसका मीनिंग है वो है जो। आपके सामने एक मिसाल दी गई है, कब्र का पहला सवाल, मन रब्बुका, कौन है तेरा रब, तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए? यस, एनीवन आंसर? मन रब्बी रब अल्लाह। अल्लाह ताला, कौन है तेरा रब, तो हम अरबिक में और उर्दू में क्या जवाब देंगे? मन रब्बी रब्बुक अल्लाह। अल्लाह। मन हम क्या रब्बुक जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऑलराइट, यानी मेरा रब अल्लाह है। राइट? सो एक बहुत अहम बात की बहुत अहम स्लाइड है आपके सामने। मन के दो मायने होते हैं, एक मीनिंग है कौन और दूसरा मीनिंग है जो। अब हम देखेंगे कि कौन वाला मीनिंग किस कंडीशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे और जो वाला मीनिंग हम कौन सी कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा, बहुत अहम बात है, अगर मन का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट पर आता है
मन का वर्ड जुमले के शुरू में आता है तो इसका मीनिंग होगा कौन। जैसे कि आप यहाँ फ्रेज में देख सकते हैं, मन रब्बुका, कौन है तेरा रब, राइट। सो इसी तरह मन का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो है हु। ठीक है, हम पूछते हैं ना कौन है आप, हु आर यू, राइट। तो अब आपने इस स्लाइड पर ये बात याद रखनी है कि अगर मन का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट पर आता है तो उसका मीनिंग होगा कौन। और नेक्स्ट देखिएगा, और अगर मन का वर्ड सेंटेंस के सेंटर में आता है, ठीक है, अगर मन का वर्ड सेंटेंस के सेंटर में आता है तो उसका मीनिंग होगा जो। जिस तरह अभी हमने पढ़ा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अब आप देखिए ये जो रेड हाईलाइट वर्ड है, ये जो रेड हाईलाइट वर्ड है ये सेंटेंस के सेंटर में आया है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा जो। सो मन के दो मायने आते हैं, द वन इज कौन एंड द सेकंड वन इज जो। कौन किस कंडीशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये सेंटेंस के सेंटर, जब ये सेंटेंस के फर्स्ट पर आएगा, स्टार्टअप पर आएगा। और जो हम किस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये सेंटेंस के सेंटर में आएगा। जैसे कि यहाँ एक इंग्लिश में भी एग्जांपल दी गई है, आई एम द वन हु सेंटर में आया, हु इज गोइंग टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, राइट। सो हु सेंटर में आएगा तो किस कंडीशन में, मन सेंटर में आएगा तो किस कंडीशन में, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे जो से, राइट। और कौन किस कंडीशन में आएगा, जब मन का वर्ड जुमले के स्टार्टअप पर आएगा, राइट। तो ताल्लमल कुराना, कुरान सीखे, राइट। तो ताल्लमा का मीनिंग होता है सीखा, और इसके जो रिजम्बलिंग वर्ड है अल्लमा, सिखाया। यानी अब आप इस बात को तवज्जो से देखिएगा, पहले सीखने वाले पर एम्फसाइज किया गया है और फिर सिखाने वाले पर एम्फसाइज किया गया है, राइट। ताल्लमल कुराना, कुरान सीखे, और नीचे जो आपको वर्ड डिफाइन किए गए हैं, ताल्लमा जिसका मीनिंग है सीखा, और अल्लमा जिसका मीनिंग है सिखाया, राइट। वअल्लमहु, वा का मीनिंग होता है और, यानी वा अल्लमहु, इस लफ्ज के तीन टुकड़े किए गए हैं, वा अल्लमहु। वा का मीनिंग है और, अल्लमा का मीनिंग है सिखाया, हु का मीनिंग है इसको, राइट। सो वअल्लमहु, और सिखाए इसको। अब आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट की जा रही है। ये डायग्राम ये बताती है पहले क्या करना है, पहले ताल्लमा करना है या अल्लमा करना है, बताइएगा जी। एनीवन? ताल्लमा 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 यानी पहले सीखना है, सीखने के बाद क्या अल्लमा। करना है, अल्लमा, सिखाना है। वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मगर इस वक्त सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासेस चल रही होंगी, यू नो, ऑलराइट। सो इसके बाद अगर हम देखें ना इन तमाम क्लासेस में से, इन लाखों क्लासेस में से, लेकिन जो बेहतरीन क्लास है अल्लाह पाक की नज़र में, वो इस टाइम कुरान की क्लास है, जिसमें आप सब शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलराइट। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तालिबे इल्म का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो पहले तालिबे इल्म का जिक्र है, यानी अभी हम क्या हैं, हम सब तालिबे इल्म हैं। ये इकराम है, यानी इस बात की आप अबंडेंस देखें, इस बात का आप ऑनर करें कि आप तालिबे इल्म हैं, पहले आपका जिक्र है, यानी कुरान के सीखने वाले का जिक्र है। सो अल्लाह ताला की किताब का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता, इंतहाई वास्ट है। जितना हम जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा। इसलिए हर शख्स को क्या करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। हम सीखेंगे फिर इस काबिल होंगे कि किसी दूसरे शख्स को सिखा सकें। सो बेहतरीन शख्स वो है जो ना सिर्फ सीखे बल्कि इसको सिखाए भी, यानी जो दोनों काम करेगा, सीखेगा भी और सिखाएगा भी। तो वो कौन सा शख्स है, वो अल्लाह पाक की नज़र में एक बेहतरीन शख्स है। सो आपने सीखने तक महदूद नहीं रहना, इसी वक्त नियत करनी है कि हम यहाँ से सीखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बेहतरीन कोशिश होगी कि हम ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं, हम दूसरों को भी सिखाएं। सो अभी आप लोगों के लिए एक्टिविटी है कि नेक्स्ट 10 सेकंड में आपने ऐसे दोस्त अपने दोस्तों का या स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करना है चैट बॉक्स में, जिनका आपने अहद कर लिया कि आप उनको सिखाएंगे इंशाल्लाह, राइट। सो आई एम गोइंग टू चेक इट आउट।
सो नेक्स्ट आपको बयान किया गया सिर्फ नाजरा कुरान काफी ही नहीं बल्कि फहमुल कुरान यानी सीखना और कुरान में गौर करना भी जरूरी है। यानी अगर हमने सिर्फ नाजरा पढ़ लिया तो ये काफी नहीं। इट मीन्स कि हमने सिर्फ वर्ड्स को पढ़ा, उसमें दिए गए मीनिंग्स को नहीं पढ़ा। तो जरूरी क्या है कि हम जितने भी मीनिंग्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी करें, इस पर गौर व फिक्र करें और फिर सीखें और फिर से नसीहत हासिल करें। सो नियत और पूरी कोशिश कीजिए। आपकी नियत पूरी होनी चाहिए, आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस बात पर अमल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जहां हम नाजरा कुरान कर रहे हैं, ठीक है, कुरान पाक का नाजरा कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमने कुरान फहमी भी करनी है, कुरान सीखना भी है और कुरान पाक में दिए गए अहकामात पर गौर व फिक्र भी करना है ताकि सीख कर हम आगे इस सिलसिले को चला सकें। राइट। सो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। राइट, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा जी। एनीवन एल्स फ्रॉम देयर? खैरुकुम खैरुकुम मन मन तअल्लमल कुरान तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऑलराइट, जज़ाकिल्लाह। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह। ऑलराइट, तुम्हें से इंशाल्लाह। बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। ऑलराइट, तो एक दफा इस हदीस जी, एक दफा इस हदीस में दिए गए अल्फाज का लफ्जी तर्जुमा भी कर लेते हैं। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। मन, वो है जो। मन, वो है जो। अल्लमल कुरान, कुरान सीखे। तअल्लमल वअल्लमहु, और सिखाए इसको। राइट। अच्छा, अब आप सब मुझे बताइएगा, हमने मुताला कर लिया, ठीक है। अब मुताला के बाद हमने 4 कंपोनेंट्स को पूरा करना है तसव्वुर और एहसास के साथ, यानी दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। तो अब हमारी क्या दुआ होनी चाहिए कि हम क्या करें? कि अल्लाह हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए और फिर सिखाने की और तौफीक अता हमें सिखाने की माशाल्लाह, तौफीक अता फरमाए। यानी हमें सीखने की भी तौफीक हासिल हो और फिर सिखाने की भी तौफीक हासिल हो। आमीन। और इस बात का हम एहतिसाब भी करेंगे और प्लान भी बनाएंगे और इंशाअल्लाह अजीज सीखने के बाद सिखाने का काम भी करेंगे, यानी तबलीग का काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। राइट। सो सबसे अहम बात क्या है सीखने और सिखाने में? नियत की बात है, ठीक है। जब हमारी पॉजिटिव नियत होती है तो वो हमारा काम बहुत बेहतरीन से अंजाम होता है। तो बात बयान की गई, हदीस मुबारका है इन्नमल आमालु बिन्नियात। राइट, अमाल तो बस नियतों पर हैं। इन्नमल आमालु, अमाल तो बस बिन्नियात, नियतों पर हैं। सो इन्नमा का जो मीनिंग है, लफ्जी मीनिंग है, वो है बस या सिर्फ, और ये 145 टाइम्स रिपीट हुआ है। राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास अल आमाल, जिसका मीनिंग है आमाल, ठीक है। अमल की जमा है आमाल, और ये स्क्रीन पर जो आपके पास जो मेंशन किया गया डायग्राम जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि अमल की जमा है आमाल, और ये पॉजिटिव साइन डिस्प्ले कर रहा है कि ये अमल की जमा है। आपने इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। कई दफा पूछ लिया जाता है कि जमा दी हुई होती है, आपसे वाहिद पूछा जाता है, कई दफा वाहिद वर्ड दिया जाता है और आपसे उसकी जमा पूछी जाती है। तो अमल की जो जमा है वो है आमाल, ठीक है। और इसी तरह बिन्नियात, नियतों पर हैं। निया, इसकी जो जमा है वो है नियात। राइट। इसी तरह आपने याद रखना है ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये निया की जो जमा है वो है नियात। बिन्नियात, नियतों पर हैं, अमाल तो बस नियतों पर हैं। राइट। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपने इसको बड़े तवज्जो से गौर से समझना है। जैसे कि हमने पढ़ा अमाल तो बस नियतों पर है। सो क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा। फर्स्ट वन इज शहीद, द सेकंड वन इज ऐसा शख्स जो सदका खैरात करने वाला है, तीसरा वो शख्स जो कुरान का कारी और टीचर है, जो दिखावे के लिए पढ़ाता था
तो उसे क्या कर दिया गया, जहन्नुम में डाल दिया गया। एक वो शहीद जो किसी को दिखावे के लिए, दूसरों की नजर में तो है वो तो शहीद हो गया, उसका तो बहुत बुलंद रुतबा है, राइट। सो अगर वो किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए शहीद होता है तो उसका क्या ठिकाना है, जहन्नुम। और अगर सदका खैरात हम करते हैं और वो भी किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, अक्सर आपने देखा होगा, कई दफा हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में इवन गरीबों की इमदाद की जा रही होती, साथ इमेजेस ली जा रही होती हैं। वो किस लिए होता है, दिखावे के लिए होता है। तो क्या ऐसा अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा या नहीं होगा? मेरे तो ख्याल में नहीं होगा। सो तीसरी बात यह है दिखावे कि के लिए कुरान का, राइट, सो तीसरी बात यह है कि कुरान का कारी और टीचर जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, लोगों की नजर में उसकी बहुत इज्जत थी, कारी साहब हैं, उनका बहुत एहतराम है, लेकिन वो उसकी नियत क्या थी दिल में, कि मैं सिर्फ लोगों की नजर में बड़ा बन जाऊं, अहम बन जाऊं, मैं सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाऊं कि मैं बहुत मोतबर शख्स हूं। लेकिन इसके इस नियत की वजह से, हालांकि वो कुरान पाक पढ़ाता था, लेकिन उसकी नियत क्या थी, दिखावे की नियत थी। तो इस वजह से इसका जो ठिकाना होगा वो क्या होगा, जहन्नुम होगा। सो इन दी एंड क्या हुआ, सारी जिंदगी की इबादत होगी बर्बाद। ऐसे अमल को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाया और ना ही अल्लाह ताला कबूल करता है जिसमें इसके साथ किसी और को दिखाने के लिए शरीक किया जाए। सो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि अगर हम इबादत कर रहे हैं ना, तो खालिस अल्लाह पाक की जात के लिए, किसी के दिखावे के लिए नहीं है, राइट। यस सो इंशाल्लाह इस हदीस मुबारका को पढ़ने के बाद, अमाल तो बस नियतों पर है, सो इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ किसकी खुशनुदी के लिए कुरान सीखेंगे? सेंड मी योर आंसर। किसकी खुशनुदी के लिए कुरान पाक सीखेंगे? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की। यानी हमारी जो नियत होनी चाहिए वो इंतहाई पॉजिटिव होनी चाहिए कि हम जो कुरान पाक सीख रहे हैं, ऑल राइट, जो हम कुरान पाक सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी खुशनुदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए, राइट। सो इंशाल्लाह हमने ये कोशिश करनी है। सो दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते। ये बात सोचने वाली है कि 90% मुसलमान, आउट ऑफ 100 90% मुसलमान कुरान पाक को नहीं समझ सकते। इसलिए हम खुद कुरान पाक समझकर इन्हें समझाएंगे। तो अब ये हमारा ये फर्ज है कि पहले हम खुद कुरान पाक को समझें और फिर ये जिम्मेदारी अदा करें कि जो अमानत हमें सौंपी गई है हमने आगे पहुंचानी है। हमें भी तो किसी ने समझाया, हमें भी तो किसी ने सिखाया। अब ये अमानत हमारे हाथ में है कि अब ये पैगाम, ये काम, ये नसीहत लेकर हमने आगे जाना है, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। वो तभी पेश कर पाएगा जब वो खुद इसको सीख पाएगा, समझ पाएगा। तो अब हमें उन्हीं लोगों में से होना है कि जो जो कुरान पाक को सीखते हैं, समझते हैं और पूरी नेक नियति के साथ इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है। इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, रिपीट कीजिएगा। इन्नमल इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल तो इन्नमल बस आमालु नियतों पर बिन्नियात। है। बेशक अमाल अमाल तो का बस जिम्मेदार नियतों पर नियतों है। पर है। अमाल तो बस नियतों पर है। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है, राइट। सो तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, हमने मुताला कर लिया, ठीक है। अब मुताला के बाद हमने 4 कंपोनेंट्स को पूरा करना है, तसव्वुर, एहसास के साथ दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। अब आप सब बताइए कि हमें क्या अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, क्या मांगनी कि या वो चाहिए? हमें कुरान नियत सीखने और पाक सिखाने नियत की अदा तौफीक समझने अता और सीखने की तौफीक अता फरमाए। और जो हम कुरान पाक सीखेंगे, समझेंगे, तो ये खालिस किसके लिए होना चाहिए, किसकी खुशनुदी के लिए होना चाहिए? अल्लाह ताला की। यस, अल्लाह पाक की अल्लाह सुब्हान खुशनुदी के लिए तआला। होना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, जो हम कुरान पाक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये खालिस आपकी खुशनुदी के लिए है, ठीक है।
तो हमें Yes. इसमें इस्तिकामत अता फरमा, ठीक है। हम इस बात का एहतसाब भी करेंगे, प्लान भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह अजीज जो हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात की दूसरों को भी तबलीग करेंगे, राइट, इंशाल्लाह। Yes. मैम यहाँ एक तो क्विक क्वेश्चन, यू डोंट माइंड। राइट मैम इन्नमल आमालु बिन्नियात में जो हमने हदीस पढ़ी है उसमें शुहदा का जिक्र किया है ना। जी तो मैम जो सखावत करने वाला है उसका और जो कुरान पढ़ाने वाला है वो तो उसकी तो शो ऑफ समझ में आती है। मैम जो शहीद हो गया वो किसके सामने शो ऑफ करेगा, वो तो दुनिया से चला गया है। ओके फाइन। इसका आंसर ये है कि आपके सामने तो है ना कि एक शख्स शहीद हो गया, ठीक है। आपके सामने है कि एक शख्स जैसे फॉर एग्जांपल किसी मुल्क का दिफा करते, फॉर एग्जांपल एक बात ले लेते हैं कि एक मुल्क का दिफा करते वो शहीद हो गया, लेकिन हम उसके अंदर की नीयत नहीं जानते। क्या जी आप उसके अंदर दिल की नीयत जान सकते हैं? फॉर एग्जांपल नहीं। अगर हम इमेजिन करें कि उसकी अगर थी नीयत शहीद होने की, लेकिन वो किसी दिखावे के लिए थी, ठीक है, अमूमन दिखावे के लिए नहीं होती, ठीक है, शहीद की जी नीयत नहीं है, हम ये भी अभी मैं इस बात को डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन हाँ फॉर एग्जाम्पल खुदा न ख्वास्ता अगर उसकी नीयत होती है दिखावे की, जी ठीक है, दिखावे की नीयत थी कि मैं जब शहीद हो जाऊंगा तो मेरा रुतबा बुलंद हो जाएगा, ठीक है, और लोग कहेंगे ये शख्स शहीद हुआ, ठीक है, तो लोगों की नजरों में, लोगों की जुबान पर होगा, ठीक है, और हकीकत में उस शख्स की नियत थी जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में इस तरह की बात करेंगे कि बहुत मोतबर शख्स था, शहीद हो गया, इसका रुतबा बहुत बुलंद है, लेकिन उस शख्स की खुद की नियत थी कि दिखावा, कि मेरी ये सब कुछ दिखावे के लिए है, कि लोग फिर मेरा बहुत नाम लेंगे, मेरे जाने के बाद मेरा बहुत बड़ा नाम होगा शहीद की हैसियत से, ठीक है। तो अगर उसकी नीयत ये है, दिखावे की नीयत है कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम शहीद के तौर पर लिया जाएगा, और एक तरीके से ये कि दिखावे के तौर पर उसने ये बात की कही या सोची या समझी, तो उस टाइम पर उसका जो ये जो वैल्यू है ये कंसीडर होगी, जो हमने इन दी एंड आपको मेंशन किया है कि उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नुम होगा। बात सिर्फ ये है कि अगर नीयत जो सी ये मैम दिखावे की मेरा है, एक क्वेश्चन है। देन इन दी केस ये जो कंसीडर किया जाएगा लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, राइट जी। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास जो स्लाइड आई है इसमें मेंशन किया गया है इन्ना और इन्नमा। याद रखिएगा, किसी भी फ्रेज को हम याद करते हैं, किसी भी सेंटेंस को याद करते हैं, किसी भी वर्ड को याद करते हैं, तो अगर हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के से मेंशन करते हुए, रिजेंबल करते हुए डिस्प्ले करेंगे, तो हमें याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे इनकी अगर मिसाल है, इनकी मिसाल हमने मेंशन की थी इंशाअल्लाह, ठीक है, इनका मीनिंग याद करने के लिए, इनका मीनिंग है अगर, सो इसके लिए जो हमने मिसाल याद की थी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। इसके बाद इन्ना का मीनिंग याद करने के लिए, यानी बेशक जो उसका मीनिंग है, इसके लिए हमने क्या मिसाल याद की थी? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? यस प्लीज। यस सिस्टर फातिमा तो ज़हरा, जी बताइएगा। इन्ना जिसका मीनिंग है बेशक, इसको याद करने के लिए हमने क्या मिसाल याद की थी? जी बताइएगा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इन्ना की हमने मिसाल पढ़ी थी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और इन्नमल आमालु सॉरी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ओके, सो इन्नमा जिसका मीनिंग है सिर्फ, इसको याद करने के लिए हमने क्या मिसाल अभी पढ़ी, आपको याद है? इन्नमल जी आमालु बिन्नियात, जी जी, बेशक क्या है, अमाल का अमाल का दायरा दारोमदार नियतों पर नियतों है। पर है। तो याद रखिएगा, अगर हम किसी वर्ड को उसका मीनिंग याद करने के लिए अगर हम वो मिसाल का सहारा लेते हैं, तो वर्ड और उसका मीनिंग हमें बेहतरीन अंदाज में क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो इन्ना और इन्नमा, इन तीनों के मीनिंग्स को याद रखने के लिए आपने क्या करना है, इन मिसालों का सहारा लेना है, राइट। सो एंड में है आपके पास पॉकेट बुक और शीट। क्या आप सब पॉकेट बुक और शीट का इस्तेमाल करते हैं? मैम पॉकेट बुक नहीं मिल रही। नो इश्यूज, यू कैन टेक इट पीडीएफ फॉर्म, फाइन, आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने ना मुझे वर्कबुक और उसकी फोटो भेज दी थी, टेक्स्ट बुक की, और वो ओके कार्ड की फोटो, उनकी प्राइस भेज दी थी। उन्होंने पॉकेट बुक तो नहीं भेजी। ओके, विल डिस्कस इट लेटर, फाइन, नो वरीज, फाइन। सो पॉकेट बुक और शीट का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? हमने इस सबक में जितने भी अल्फाज पढ़े हैं,
ठीक है, हमने सबक में जितने भी अल्फाज पढ़े हैं उन अल्फाज के जो स्पेसिफिक मीनिंग है ना वो लेसन के हिसाब से क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉकेट बुक और शीट का बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसको उस जगह पर रख लें जहाँ जहाँ आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो जब भी आप नमाज पढ़ लें तो एटलीस्ट 5 जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स को क्या कर लें, याद कर लें, और पिछले जो पढ़ लिए थे याद कर लिए थे उनका इयादा कर लें। सो इस तरह आपको क्या होगा कि आपके जो मीनिंग है, आपके जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग के लिहाज से वो क्या होंगे, पुख्ता होंगे इंशाल्लाह। सो मुस्कुराइए और अब हम जा रहे हैं सबक 18B की जानिब। सो टेक अ गैप ऑफ जस्ट 1 मिनट, राइट? गहरी सांस ले लीजिए, दिमाग की तरफ ऑक्सीजन को पहुंचा लीजिए, राइट? सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल ऑफ यू अगेन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑलराइट, सो सबक 18B का हम आगाज करने जा रहे हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, राइट? सो इस सबक में हमने क्या सीखना है, इस सबक में हमने सीखना है फाइल, मफऊल, फेल। ठीक है, और हमने जितने भी टेबल्स पढ़े थे चारों बाब से रिलेटेड, उन टेबल्स के साथ हम फाइल, मफूल और फेल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे फाइला का टेबल पढ़ा था आपने, फतहा, जायला, नसरा, खलका, ज़करा, अबदा, समिया, अलिमा और आमिला का टेबल, राइट? सो मुस्कुराइए, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है टीपीआई मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। तो सब मिलकर मेरे साथ टीपीआई को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटे? जी स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ सुनी रिपीट कीजिए। सुनिए, सुनिए, बोलिए, दिल से कीजिए, मिलकर देखिए, कीजिए, सोचिए, देखिए, सुनिए, सोचिए, बेटा साथ साथ चले। बोलिए, बताइए, देखिए, कीजिए, सोचिए, शौक व मोहब्बत से बोलिए, करें। बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, राइट? एक दफा मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, राइट? तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को क्या करना है, याद रखना है। एक दफा आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ रिपीट कर दे ये तमाम पॉइंट्स को। जी मैम मैं करूँ? जी जी पढ़ें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बताइए, बोलिए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। राइट, सही। सो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। सो हम इन तमाम पॉइंट्स को याद रखते हुए अपना लेसन क्या करने लगे हैं, कंटिन्यू करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाज की 3 किस्में हैं, राइट? इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म रिप्रेजेंट करता है किसी नाम को या सिफ्त को, जैसे कि यहाँ मेंशन की गई एग्जांपल किताब, मक्का, और सिफ्त यहाँ मेंशन की गई मुस्लिम या मोमिन वगैरह। इसी तरह फेल किसी काम का करना, होना या करना, ठीक है, काम का होना या करना जमाने के लिहाज से वो बताए। इस तरह की डेफिनेशन रिप्रेजेंट करती है फेल को, जैसे फातहा, ठीक है, उसने खोला, राइट? सो हर्फ जो जुमला बनाने के लिए इस्म और फेलों को आपस में मिलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस्म और फेल के अलावा जितने तमाम अल्फाज हैं वो क्या कहलाएंगे, हर्फ कहलाएंगे, जैसे बी, ली, मिन, फी और इन्ना। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके पास फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र, राइट? आप फेल अम्र तक पढ़ चुके हैं लास्ट सबक में, ठीक है? फेल माजी था परफेक्ट टेंस, ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में हो गया। फेल मुदारे रिप्रेजेंट करता है ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले जमाने में होगा, या हम बात कर रहे हैं कि अभी हो रहा है या आने वाले जमाने में होगा। फेल अम्र किसी शख्स को हुक्म देना या किसी शख्स से गुजारिश करना, यानी इंपैरेटिव टेंस। सो फेल के 4 अहम बाब हैं, बाब या स्टाइल हैं, ठीक है? फतह, नसरा, दौराबा, समिया। आपने देखा कि नसरा और दाराबा में जो मुदारे और अमर हैं उसके आइन कलमे पर चेंजेस आई थी, जैसे कि पेश और जेर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि फतह और समिया का जो बाब है इसमें मुदारे और अमर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि सामिया में आइन कलमे पर जेर का इस्तेमाल हुआ है, राइट? सो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट
इस पूरे टेबल का इयादा कर दे, अरबिक के साथ भी और उर्दू में भी इशारों के साथ। जी परवशा खान, जी मैं पढ़ूं? परवशा खान, जी परवशा खान, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। फ़अला, फ़अला उसने किया, फ़अलो उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम मैं आप सब पढ़ूं? ने किया, फ़अलना जी हम सब ने किया। मदारे यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करता है या करेगा, आप करते हैं या करेंगे? तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। अमर की इफ़अल कर, इफ़अलु आप सब करो, करो। ला तफ़अल आप मत कर, ला तफ़अलु आप सब मत करो। ऑलराइट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन सिस्टर। जी सिस्टर, एनीवन एल्स जो कि अरबिक मैम में मैं इस टेबल पढ़ूं? की प्रैक्टिस कर? जी सिस्टर मैम कीजिएगा। जी मैं करें। पढ़ूं? जी जी, यस प्लीज। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना अफ़अलु नफ़अलु नफ़अलु, नफ़अलु, नफ़अल राइट। इफ़अलु इफ़अल इफ़अल, इफ़अलु इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु। ऑलराइट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन सिस्टर्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है आज के सबक में हमने फ़ा आइन लाम से इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ूल और मस्तर यानी काम का नाम बनाना सीखना है। तो अब आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुदारे, फ़ेल अमर के जितने भी इशारे थे आपको याद हो गए, ठीक है? आज हम नए इशारे सीखने जा रहे हैं जो कि फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल को रिप्रेज़ेंट करेंगे। याद रखिए, फ़ाइल है काम करने वाला। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो क्या इशारा करते हैं? देने वाला हाथ होता है ना हमारा। तो आप सबने अपने हाथ की पोज़ीशन क्या रखनी है? फ़ाइल के केस में क्योंकि काम करने वाले हैं, ठीक है? तो आपने सबने अपने हाथ की पोज़ीशन ऐसे रखनी है। मफ़ऊल के केस में जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है तो हाथ की जो पोजीशन होगी वो ऐसे होगी, राइट? और फेल के लिए क्योंकि वो काम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने अपनी बंद मुट्ठी से, हाथ की बंद मुट्ठी से कुव्वत का मुजाहरा करना है, राइट? कुव्वत का सिंबल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? सो फाइल के लिए आपने ऐसे इशारा करना है, देने वाले का, मफ़ऊल के लिए लेने वाले का और फेल के लिए कुव्वत का निशान रिप्रेजेंट करना है, राइट? ये बात क्लियर हुई आपको? फाइल, मफऊल, फेल। इज यस इट मैम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, एनीवन एल्स? यस मैम। ओके फाइन। यही होता है ना, वरना तुम फ़ाइलुन करने वाला ओके, फाइल मफ़ऊलुन करने वाला, मफऊल जिस पर काम का असर पड़ा और फेल काम का करना, राइट? तो कुव्वत का मुजाहरा करना है, ठीक है? फाइल, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। फाइल फाइल काम करने वाला, काम काम करने करने वाला, वाला मफऊल जिस पर काम का असर पड़ा, मफऊल जिस पर काम का असर पड़ने वाला फेलुन काम का फेल नाम या काम करना, राइट? राइट, काम का नाम का नाम। ठीक है। सो नेक्स्ट इसी तरह प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट बाब के पैटर्न पर जितने भी टेबल्स हैं उनके इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्तर को डिस्कस करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है फाइलुन, जिसको अभी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइलुन रिपीट कीजिएगा, काम करने वाला। जी फाइलुन काम करने वाला मफऊलुन जिस पर काम का असर पड़ा, मफऊलुन जिस पर जिस पर काम का असर पड़ा फेलुन करना, करना। राइट? सो आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ प्रैक्टिस करेगा इस टेबल की? जी मैम। इशारों के मैम मैं साथ। जी जी जी, जी सिस्टर मैम जुनैरा। ओके सिस्टर जुनैरा, आप करने स्टार्टअप वाला कीजिए। जिस पर असर पड़ा करना ऑल राइट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
जी, अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देखिएगा। आपके पास एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिस पर आपको 6 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, 6 ब्लॉक्स। जी। फाला, जिसको उन्होंने एक ब्लॉक में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये Yes, ma'am. इन 6 ब्लॉक्स को कहते हैं 6 चाबियां, ठीक है। हम जब चाबी लगाते हैं तो डोर क्या होता है, ओपन होता है, ऐसी बात है ना। तो ये जो आपके सामने ये 6 चाबियां डिस्क्राइब की गई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं फाला जो कि टॉप पर मेंशन है, इसी की बेस पर इसके मजीद जो अल्फाज हैं वो यहाँ बने हैं, ठीक है। मजीद जो अफ़ाल हैं वो यहाँ बनाए गए, फाला से फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। इसी तरह यफ़अलु जो टॉप पर मौजूद है, इससे मजीद अफ़ाल बनाए गए, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इसी तरह आप इफ़अल को देख लीजिए और एंड में आप देखेंगे कि फाइल, मफूल और फेल क्यों, राइट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो हाईलाइटेड मार्क्स हैं ये इस बात को डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस पूरे मुकम्मल टेबल की 6 चाबियां हैं, ठीक है। कई मैम दफा एक क्वेश्चन सवाल है। 6 चाबियां मेंशन करें, ठीक है। तो हर टेबल का जो स्टार्टअप है ना, वो उसकी चाबी को क्या कर रहा है, वो मेंशन कर रहा है, हर ब्लॉक का स्टार्टअप। फाइन। सो आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ इस मैम मैं पूरे जो पढ़ूं? टेबल मेंशन किया मैं गया है मैं पढ़ूं? अराबिक में डिस्क्राइब करेगा। मैं जी पढ़ूं? जी, सिस्टर आयजा सलमान, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सिस्टर आयजा सलमान, यस मैम। जी जी, स्टार्ट कीजिए अराबिक में, जस्ट अराबिक में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जी स्टार्ट कीजिए। फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइल, फाइलुन, फ़ाइलुन, मफऊलुन, मफ़ऊलुन, फेलुन, राइट। एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा सिस्टर आयजा सलमान। फाइलुन, देने वाला, फ़ाइलुन, करने वाला, राइट। फाइलुन, रिपीट कीजिए इशारे के साथ। फ़ाइलुन, फाइलुन, मफऊलुन, मफ़ऊलुन, फेलुन, फ़ेलुन। मैम मैं पढ़ूं? राइट। जी सिस्टर, एक दफा जस्ट आपने फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना है। जी सिस्टर स्टार्ट कीजिएगा। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह ऑल ऑफ यू। सो मैम लेट्स स्टार्ट अप करते हैं। जी, अब नेक्स्ट टेबल है आपके पास फातिहुन का, राइट। सो लेट्स सी। जी, फातहा उसने खोला, ठीक है। तो उसी की बेस पर हम फाइल, मफूल और फेल का जिक्र करने जा रहे हैं। तो एक दफा देखिएगा, जब हम बात करेंगे फातिहुन की, ठीक है, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी, आप में से कोई प्रैक्टिस करेगा इस मैम टेबल मैं की? पढ़ूं? मैम जी मैं जी पढ़ूं? जी सिस्टर आमिना, मैम मैं पढ़ूं? जी सिस्टर आमिना अपना मैम माइक मैं अनम्यूट कीजिए। जी जी सिस्टर आमिना, जी अपना माइक, मैम जी मैं जी पढ़ लूं? जी जी स्टार्ट कीजिए। फतीहुन खोलने वाला, मुफ्तूहुन जिसको खोला गया, गया गया, और फतहुन खोलना। खोलना। ऑल राइट, खोलना। जजाकिल्लाह, मैम राइट। मैं पढ़ूं? जी मैम सिस्टर, जी जी आप नेक्स्ट स्टार्ट कीजिएगा। जायला से जाइलुन, मजूल, जाइलुन ठीक है। बनाने वाला, जी मजऊलुन जिसको बनाया गया, राइट, जालुन बनाना। बनाना। अच्छा मुझे बताइए कि आप सब इसके साथ साथ अरेबिक के साथ साथ तर्जुमा करते हुए आप सब इशारे भी कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम, ऑल ना राइट। कर याद नहीं होगा। जी, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जाइलुन बनाना, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास। अब हमने फाइला के जो पैटर्न पर थे 3 मजीद टेबल, फातहा, ठीक है, जाला वो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अभी हमने जाला से जाइलुन, मजऊलुन, जालुन भी पढ़ा, और फातिहुन भी, फातहा का भी टेबल, फाइला, फातहा और जाला हमने कंप्लीट कर लिया। यानी फर्स्ट बाब और उसकी बेस पर जितने पैटर्न टेबल से हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है नासरा, जो बाब है और उसके पैटर्न जो टेबल्स हैं उनके फाइल, मफूल और फेल को करने की।
तो नासरा का पहले फाइल मफूल और फेल हम पढ़ेंगे, इस्म फाइल इस्म मफूल और मस्दर को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नासिरुन, मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिएगा। नासिरुन, जी नासिरुन का क्या मीनिंग है? नासिरुन मदद करने वाला, मदद करने वाला। करने वाला, मंसूरुन, मदद की गई, नसरा, नस्र, मदद करना, मदद करना, राइट। सो एक दफा हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। नासिरुन, मदद करने वाला, मंसूरुन, की मदद की गई, नसरा, मदद करना, राइट। जी जी। तो नेक्स्ट टेबल है आपके पास खलाका से खालिकुन मखलूकुन खलकुन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, खालिकुन, पैदा करने वाला, पैदा करना, पैदा किया गया, ऑल ऑफ यू जस्ट मिनट 1 मिनट वेट। ऑलराइट, खालिकुन 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना तरतीब से। खालिकुन पैदा करने वाला, पैदा करने वाला, मखलूकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, जिसको पैदा किया गया, खालिकुन पैदा करना, राइट। तो जस्ट आप में से कोई एक सिस्टर अपना माइक अनम्यूट करके इस टेबल को अरबिक में सुनाएंगे इशारों के साथ। मैं पढ़ूं, सिस्टर अनाबिया, खालिकुन पैदा करने सिस्टर वाला, अनाबिया स्टार्ट मखलूकुन कीजिए। जिसको पैदा किया गया, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खालिकुन पैदा करना। ठीक है, अब मैं इशारे करूंगी और आपने इसको उर्दू में बताना होगा, ठीक है। आपने इसी टेबल को उर्दू में बताना होगा और मैंने सिर्फ जस्ट इशारे करने, मैंने बोलना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्या पैदा मतलब करने है? वाला, इसका मतलब, पैदा करने वाला, जिसको पैदा किया गया, और इसका मतलब पैदा करना, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप सब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है ज़करा से जाकिरुन मस्कूरुन जिक्रुन, ठीक है। तो पहले अरबिक में पढ़ेंगे, फिर हम इसको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे, राइट। जाकिरुन, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मस्कूरुन, राइट। जाकिरुन याद करने वाला, मस्कूरुन याद किया गया, याद करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप में से कोई सिस्टर जस्ट अपना माइक अनम्यूट करके इस पूरे टेबल की अरबिक में और उर्दू में हानिया एंड फायहा, याद करने वाला, मशकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करने वाला। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह ऑल ऑफ यू, राइट। इसी तरह आबादा से जो आगे टेबल मेंशन किया गया है, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। सो सिस्टर हानिया और फायहा यहाँ मौजूद है, अपना माइक अनम्यूट करेंगी और इस टेबल को रिप्रेजेंट करेंगी। जी सिस्टर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इबादत, माशाल्लाह, इबादत करना, इबादतुन इबादत करना, वेरी वेल डन। जी सिस्टर फातिमा तो जहरा यहाँ मौजूद हैं। जी सिस्टर फातिमा तो जहरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और इस टेबल की जस्ट अरबिक मैंने नहीं पढ़ा। जी जी आप भी पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है, स्टार्ट कीजिए। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादत करना। माशाल्लाह, all of you very well done. You have done a very good participation in tables practice, right? So next है आपके पास दौराबा। अब आप मुझे बताएं कि दौराबा का कोई पैटर्न टेबल है या नहीं है? आपने पढ़ा होगा, क्या इसके पैटर्न पर, इस बाब के पैटर्न पर कोई और टेबल मौजूद है या नहीं है? जी बताइए, एनी गेस? जी, दाराबा का कोई फ्रेंड टेबल मौजूद है या नहीं है? या सिर्फ हमने दाराबा से दौरेबुन मदरूबुन दरबुन पढ़ना है या नहीं? यस और नो? यस मैम। कोई और पैटर्न टेबल भी है इसकी बेस पर? एक और है, समिया है, आलिमा है, सिस्टर वो बेसिकली वो नेक्स्ट बाब है, ठीक है। ये थर्ड बाब है दौराबा,
इसके इसके मजीद पैटर्न टेबल्स नहीं है। आप इस बात से याद रख लीजिए, दरवा का मीनिंग होता है मारने वाला, ठीक है, इसी तरह है ना मारना, ठीक है। तो मारना, जो फ्रेंड जो स्टूडेंट, अगर अगर आपका कोई फ्रेंड कोई मारता है किसी को, तो उसका उस फ्रेंड का कोई दोस्त बनता नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई दोस्त टेबल मौजूद नहीं है क्योंकि ये मारता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो तीसरा बाब है दौरा बा, उसके उसके मजीद कोई पैटर्न टेबल्स नहीं है, इसके कोई फ्रेंड टेबल्स नहीं है। दौरा बा क्या है, क्योंकि मारता है तो ये अकेला है, ठीक है। तो हम इसके फाइल मफूल और मस्दर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप में से कौन प्रैक्टिस करेगा? जी मैं करूँ? जी जी, फातिमा तो ज़रा स्टार्ट कीजिए। सिस्टर आमिना, सिस्टर फातिमा तो मजरूबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया है, मजरूबुन जिसको मारा गया है, दरबन मारना। ऑल राइट, एक दफा फिर हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। सिस्टर पलवशा खान मौजूद है यहाँ? जी सिस्टर पलवशा खान स्टार्ट कीजिए। मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, दरबन मारना। मारना। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये होगा कि मैं सिर्फ इशारे करूंगी, आपने अरबिक में भी बताना है और उर्दू में भी बताना है। स्टार्ट करें? ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। जी बताइए इसका क्या मतलब है? दारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, दरबा मारना। ऑल राइट, वेरी वेल डन। ओके फाइन। सो नेक्स्ट है हमारे पास चौथा बाब सामिया का, ठीक है। अब सामिया के पैटर्न पर जितने भी टेबल्स है उसका इस्म, फाइल, मफूल और मस्दर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामिउन, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, सुनाना, सुनना, सुनना क्या है? सुनना, ठीक है। सो फर्स्ट है सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुनाया गया, सुनना। जिसको सुना गया। सुनना। एक दफा तवज्जो से सुनिएगा, एक दफा तवज्जो से सुनिएगा, इन अल्फाज को बड़े गौर से समझना है। सामिउन सुनने वाला, ठीक है। मस्मून जिसको सुना गया, साउन सुनना, ठीक है। तो इन अल्फाज को आपने, इन अल्फाज की सीक्वेंस को आपने याद रखना है। अलीमा के टेबल से, जी आप में से कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? हैंड रेस कर लीजिए जल्दी से। आमिना और हानिया एंड फाहा का जो हैंड है वो रेस है। जी स्टार्ट कीजिए। सिस्टर आमिना सिर्फ इसके अरबिक में प्रैक्टिस। जी सिस्टर आमिना स्टार्ट कीजिए। आलिमुन जलने वाला, माज़ूमुन जिसको जाना गया, इल्म जन्ना। ठीक है, सिस्टर हानिया एंड फाहा भी अपना हैंड रेस किया हुआ है। जी सिस्टर हानिया एंड फाहा अपना जो आपने हैंड रेस किया है, तो आप जो सा इस गिवन टेबल का जो उर्दू तर्जुमा है वो रीड आउट कर दीजिए इशारों के साथ। जी फर्स्ट है आपके पास जाने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्मुन जाना। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट है आमिलुन, आमिला से आमिलुन, मामूलुन, अमलुन। राइट, स्टार्ट कीजिए, आप सब मिलकर स्टार्ट कीजिए। जी आमिलुन, आमिलुन अमल करने वाला, अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमल करना, कीजिएगा। आमिलुन अमल करने वाला, अमल करने वाला, आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमल करना। अमल करना। राइट। तो अब हम अरबी बोलचाल के कुछ जुमलों की तरफ चलते हैं। जी पहला सवाल है आपसे। जी जी हम करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है, अभी हम जी जी बिल्कुल आइजा, बिल्कुल राइट। सो फर्स्ट आपसे सवाल मेरा, हल अंता फाइलुन, क्या जवाब होगा आपका? नाम अना फाइलुन। जी हल अंता फाइलुन का मतलब है कि आप करने वाले हैं, क्या आप करने वाले हैं? आप क्या जवाब? जी मैं करने वाला हूँ। नाम अना फाइलुन, जी हाँ मैं करने वाला हूँ। जी हाँ मैं करने वाला हूँ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हल अंतुम फाइलून, क्या जवाब होगा? नहनु फाइलून, क्या तुम सब करने वाले हो? जी हाँ हम सब करने वाले हैं। राइट, ओके। सो नेक्स्ट है आपसे सवाल, मैं करूँ? जी जवाब दीजिए। मैं करूँ? जी नाम अना फातिहुन। नाम अना फातिहुन, इसका क्या मीनिंग है? नाम अना फातिहुन,
इसका मीनिंग बताइएगा। नाम अना फातिहुन, जी हाँ मैं जी हाँ हाँ, मैं करता हूँ, सुनने वाला खुलने वाला, सुनने वाला हूँ। नहीं फातिहुन ना खोलने वाला, ठीक है। फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन हमने पढ़ा था, तो फातिहुन का मतलब था खोलने वाला, ठीक है। वाला अगला सवाल है हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खोली गई? क्या नाम मस्जिद खोली मस्जिद गई? मफ्तूहन। जी हाँ, मस्जिद को खोला गया। जी हाँ जी हाँ। मस्जिद खोली गई या मस्जिद को खोला गया। नेक्स्ट है आपके मैम पास पढ़ूं? बनाने मैम वाला, मैं ठीक है। पढ़ूं? जाला बनाने वाला, जी सिस्टर। आपसे सवाल है मेरा, हल अंता जाइलुन, क्या आप बनाने वाले? नाम 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 अना जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। राइट। अगला सवाल है मेरा आपसे सिस्टर्स, ऑल ऑफ यू, हल अंतुम जाइलून, क्या आप सब बनाने वाले हैं? नाम नाहनुल जाइलून, जी हाँ नाम हम सब नाहनु बनाने वाले हैं। जाइलून, जी हाँ हम सब बनाने वाले हैं। बनाने वाले हैं। राइट। सो नेक्स्ट आपके पास हल अंता नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? जी नाम बताइए। अना जी हाँ हम नाम मदद अना करने वाले हैं। नासिरुन, जी हाँ मैं मदद करने वाले, करने मैं वाला मदद, हूँ, मैं अना मदद में। करने। राइट। आपसे सवाल किया गया हल अंता मंसूरुन, क्या नाम आप मदद अना मंसूर। जी हाँ, हम नाम हाँ अना मंसूर। हम सब मेरी मदद मदद करने की वाले गई। हैं। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई हो, ठीक है। मंसूरुन का मीनिंग था जिसकी मदद की गई हो। तो आपसे सवाल है अगेन मेरा, हल अंता मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई? तो आप क्या जवाब देंगे? नाम अना नासिर। हम नाम अनानास अना मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन, मंसूर। नाम अना मंसूरुन, जी हाँ, मेरी राइट। मदद कीजिए। जी हाँ मेरी मदद की गई, राइट। जब आपसे पूछा जाए क्या आपकी मदद की गई, ठीक है, तो आपने कहना है, जी हाँ मेरी मदद की गई, राइट। नेक्स्ट है आपके सामने हल अंता जाकिरुन, पहले इसका आपने मतलब समझना है फिर जवाब देना है। क्या आप जिक्र करने वाले हैं? नाम अना जाकिर, जी हाँ हम जिक्र करने वाले जी हैं। हाँ, हम जिक्र देखिए करने अंता वाले का हैं। मीनिंग है आप, ठीक है। तो आपने अना अना में जवाब देना है, तो अना का अंतुम मीनिंग होता है जाकिरून। मैं, जी हाँ मैं जिक्र करने वाला हूँ, राइट। नाम अना जाकिरुन, हाँ मैंने जिक्र किया। जी हाँ मैं जिक्र करने वाला हूँ या इबादत Yes. करने वाला हूँ, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए हल अंतुम हल अंतुम जाकिरुन, जाकिरून, क्या आप सबने जिक्र किया? नाम नाम नहनु नहनु जाकिरून, जी हाँ हाँ हम हम सब सबने जिक्र जाकिरून, जी हाँ, हम सब जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं या जिक्र करने वाले हैं। वेरी गुड। सो नेक्स्ट है आपके पास हल अंता आबिदुन, जवाब दीजिए। क्या आप इबादत करने वाले हैं? जवाब, जवाब दीजिए। नाम अना आबिदुन, हम जी हाँ, इबादत जी हाँ मैं इबादत करने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट आपके पास हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? जवाब दीजिए। नाम नहनु आबिदुन, जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है तवज्जो से देखिएगा, इसको सुनिएगा। हल जिक्रू इबादतुन, ठीक है, सवाल है हल जिक्रू इबादतुन, राइट। जी क्या जिक्र इबादत है? इबादतुन, नाम जिक्रुन, जिक्रू इबादतुन, इसके लिए आपने इबादतुन है ना मस्दर है, तो आपने कौन सा इशारा करना है? कुव्वत का इशारा करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपसे सवाल किया गया क्या जिक्र इबादत है, तो आपने कहा नाम अज़िक्रु इबादतुन, जी हाँ, जी हाँ जिक्र क्या है? इबादत है। नाम जिक्रू इबादतुन, राइट। है। अब सवाल है हल हुआ दारिबुन, क्या वो, क्या वो ये बताए नाम, जवाब में दीजिए। जवाब दे मैम। जी हल हुआ दारिबुन
जवाब दीजिए, क्या वो मारता है? क्या वो मारने वाला है? क्या नाम वो हुआ मारने वाला है? द्वारिबुन। जी जी हाँ, वो वो मारने मारने वाला। वाला है। एक दफा फिर रिपीट कीजिए, हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हाँ, हुआ द्वारिबुन, क्या वो मारने हुआ वाला। दारिबुन, नाम राइट। जी हाँ, क्या हुआ वो द्वारिबुन मारने वाला। जी। हल हुम दारिबून, क्या वो सब मारने वाले हैं? जवाब नाम दीजिए। हुम द्वारिबुन, जी हाँ वो सब नाम मारने हुम वाले हैं। नाम जी दारिबून। हुम वो सब द्वारिबुन मारने वाले, यानी जमा की गई। जी जी, तो जमा के लिए हम इस तरह इशारा करते हैं, सीधी लकीर का। ये बात आपने यस याद रखनी है, राइट? यस। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास सवाल, हल अंता सामिउन, क्या आप सुनने वाले हैं? जवाब दीजिए। नाम अना सामिउन, जी हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हाँ, मैं देखें, एक उंगली का इशारा है ना अपनी तरफ, मैं इसका मतलब यानी है अपनी अपनी तरफ तरफ, मैं की तरफ इशारा हो रहा है। जी हाँ, मैं सुनने वाला हूँ, राइट। सुनने आपसे पूछा जा रहा है, हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब नाम सुनने वाले हैं? नाम सामिउन, जी हाँ हम सब नाम सुनने वाले हैं। सामिऊन, जी हाँ, हम सब क्या है? सुनने सुनने वाले वाले। हैं। ऑल राइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिएगा सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर आपने 222 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक में 40,469 टाइम्स आए हैं। तो इस बात पर हमें क्या करना चाहिए? इस बात पर हमें अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए और बुलंद आवाज में कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कुरान पाक में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 टाइम्स आए हैं। इस बात को याद रखना है। और सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर आप देख सकते हैं, हमारे जो बैटरी और सेल जो कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था फिलअप करना, ये ऑलमोस्ट 40,000 को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, और हमारी कोशिश होगी इसको हम मजीद क्रॉस करवाते हुए 78,000 तक ले जाएं, इंशाअल्लाह, राइट। सो हमने पॉकेट बुक और शीट का भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप जानते हैं, ब्राय अल्फाज और मानी। ठीक है, सो नुक्ता तालीम और शौक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दावत देने का अंदाज। आज का नुक्ता तालीम और शौक किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? दावत देने का अंदाज। क्या आप किसी खाने की दावत पर बेजार आवाज, क्या आप किसी को जब खाने की दावत पर बुलाते हैं और अगर आप उसको बेजार आवाज में बुलाएंगे, तो मुझे बताइए, क्या वो शख्स आपकी दावत को कबूल करेगा? क्या हम कहें नहीं आ जाना, आ जाना, अगर आना हुआ तो हमारे घर दावत है, तो क्या वो हमारी दावत को कबूल करेगा? यस और नो? नो नो। नो ठीक है, वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि आपकी बेजार अंदाज में जो आपने दावत दी है उसको कबूल करें। तो अब यहाँ बात आ रही है अपने जहन को दावत देने की, यानी अपने माइंड को आपने दावत देनी है, किस बात की? ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी को याद करने के लिए। तो क्या आप अपने जहन को ऐसे ही बेजार अंदाज में मुर्दा दिली से दावत देंगे, तो क्या वो आपका जहन भी इस दावत को कबूल करेगा या नहीं? अगर अपने जहन को कहें बहुत थके हुए, नहीं अपने नहीं अपने मुर्दा दिली से थके हुए अंदाज में कि आपने अब क्या करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, तो कितनी मुश्किल है कि किस तरह मैं मायने याद करूंगा, तो वो कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं होगा कि आपकी हेल्प आउट हो और आप जो से है उस जहन को इस्तेमाल करते हुए ग्रामर की प्रैक्टिस करें या मायने को याद करें। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है? आपने पूरे मोहब्बत और शौक के साथ, पूरे मोहब्बत और शौक के साथ, लगन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि इसने आपको कुरान सीखने का ये मौका दिया है। जब आप अपने जहन को कहेंगे ना, यू आर द सिलेक्टेड वन, जिसको अल्लाह ताला ने चुना इस खास मकसद के लिए कि अल्लाह ताला की दी हुई, अल्लाह ताला की भेजी गई किताब के में दिए गए अहकामात को समझें, सीखें, इम्प्लीमेंट करें और दूसरों की लाइफ में भी इसको लेकर आए, तबलीग करें। तब आपका जहन कहेगा हाँ वाकई में मुझे ये करना चाहिए, पूरे मोहब्बत और शौक के साथ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आपने इस पाठ को शुरू करना है। ठीक है, और जो कुरान सीखने और सिखाने का ये जो अमल है,
और ये जो मौका है अपने हाथ से जाए नहीं जाने देना। ठीक है, तो बात सिर्फ ये है, जब आपका माइंड किसी काम को अटेम्प्ट करने के लिए विलिंग हो जाता है ना, तो वो काम चाहे जितना भी मुश्किल हो, आपका माइंड जब राजी हो गया तो वो काम हो गया। बात ये है कि आपने अपने माइंड को दावत किस तरीके से दी है। अगर पूरे मोहब्बत शौक के साथ उसको विलिंग किया है, ठीक है, उसको विलिंग किया है कि यू आर द सिलेक्टेड वन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू आर द सिलेक्टेड वन, ठीक है, आपने ये काम करना है एंड यू कैन डू इट, देन इट विल बी डन, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास बात यही आ जाती है, मुस्कुराइए, आप सिलेक्टेड पर्सन हैं। खास अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक में से आपको चुना है इस काम के लिए। किस काम के लिए? कुरान को सीखने के लिए। सो आपका इंतखाब किया गया है। तो आपका जब इंतखाब हो गया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना और इस दुआ के साथ आगे बढ़ना है, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, इस कुरान क्लास में जितने भी तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सब की मदद फरमाए कि हम कुरान पाक को सीखें, समझें, इसके अहकामात पर अमल करें, हिदायत हासिल करें और अपनी अमली ज़िंदगी में इसको नाफिज करें। और साथ ही साथ जो हमारा अहम फरीज़ा है, हमें जो इमानत सौंपी गई है दूसरों तक पहुंचाने की, उसको भी पूरा करें, राइट। सो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व बिहम्दिही आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।